बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और जिसका इंतज़ार था वो शाहकार आ गया, यानी J35, और उसका बैज मंजर आम पर आया है। और ये बैज जो है एलन वार्नेस ने ट्वीट किया है, और ट्वीट करने के साथ उन्होंने लिखा है कि अगर धुआं नज़र आ रहा है तो कहीं पर आग भी है। ट्वीट साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन सबसे पहले मैं एलन वार्नेस के बारे में बता दूं आपको कि ये मरूफ जर्नलिस्ट हैं जो कि एक मैगज़ीन एयर फोर्स के एडिटर इन चीफ़ है। इसके अलावा भी ये मैगज़ीन निकालते हैं, पब्लिश करते हैं, जिनमें एयरक्राफ्ट के हवाले से ही या जहाज़ों के हवाले से ही मज़ामीन शाया होते हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया और साथ में ये बैज भी दिखाया। बैज बड़ा दिलचस्प है। इस बैज पर लिखा है उर्दू में भारत के लिए मौत, और यही चाइनीज़ में लिखा है, और फिर यही हिंदी में लिखा है, और साथ में J35 है। ग्रीन कलर का ये बैज है। इस बैज को दिखाते हुए एलन वार्नेस ने ये बात कही कि ये वो बैज है या वो धुआं है जिसकी आग कहीं ना कहीं है। इसके बाद से सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें चल रही हैं, और मीडिया पर बताई जाने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने J35 जहाज़ों की जो 40 टुकड़ियों का आर्डर किया था उसको बढ़ाकर 100 कर दिया है। यानी अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे के बाद पाकिस्तान को ज़्यादा जहाज़ों की ज़रूरत है, जो J10C भी हैं, JF-17 थंडर भी हैं, और इसके साथ साथ J35 भी है, जो कि चाइना का इस वक्त 5th जनरेशन का सबसे पावरफुल जहाज़ है, जिसका दुनिया में कोई जवाब नहीं। गोते F-35 के नाम से अमेरिका भी जहाज़ बनाता है, लेकिन वो 2 मरतबा गिर गया, जिसके बाद दुनिया ने उसे ख़रीदने से इनकार कर दिया। लेकिन J35 के बारे में ये इतलात भी मौजूद हैं कि पाकिस्तानी स्टाफ इस वक्त, पाकिस्तान के पायलट्स, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स इस वक्त भी चाइना में हैं और तरबियत हासिल कर रहे हैं कि J35 नामी इस मशीन को कैसे उड़ाना है। और ये अकेली आने वाली नहीं है, इसके साथ PL-19 और PL-21 मिसाइल्स भी आएंगे, जिनकी रेंज 450 से लेकर 600 किलोमीटर तक होगी। यानी इतनी दूर से जहाज़ों को जो है तबाह कर सकते हैं। और सऊदी अरब के लिए ये सौदा बड़ा ही मुनाफे बख्श है जो उसने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया है। इसके तहत ये 100 जहाज़ जब हो जाएंगे तो तकरीबन आधे से ज़्यादा सऊदी अरब में ही रखे जाएंगे, जहाँ पाकिस्तानी पायलट्स इनको उड़ाएंगे। और अगर इजरायली जहाज़ों ने सऊदी हदूद में दाखिल होने की कोशिश की तो उसको इजराइल की हदूद के अंदर ही ख़त्म कर दिया जाएगा। J35 के बारे में ये कहा जाता है कि इसका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, रडार पर ना नज़र आने वाली टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन है। PL-15E हमने राफेल गिराया है, तो इससे अंदाज़ा करें कि अगर हम ये इन जहाज़ों के ऊपर PL-19 और 21 इंस्टॉल हो गए तो इनकी कारकर्दगी क्या होगी। दुनिया के बेहतरीन रडार्स इन जहाज़ों में है, दुनिया की बेहतरीन रफ्तार इन जहाज़ों की, और दुनिया के बेहतरीन मिसाइल इन जहाज़ों पर नस्ब हैं। और पाकिस्तान इससे पहले 40 जहाज़ ले रहा था क्योंकि वो पाकिस्तान ने ख़रीदने थे, लेकिन अब पाकिस्तान अकेला नहीं रहा, पाकिस्तान के पास सरमाए की कमी नहीं है। तो इसलिए इसराइल के पास जो इस वक्त F-35 रखने वाला मुल्क है, जो कि उसको अमेरिका ने दिए थे, उसके मुकाबले में अगर कोई जहाज़ है या उससे बेहतर जहाज़ है तो वो J35 है। इस खबर में किसी हद तक सदाकत भी नज़र आ रही है कि J35 सऊदी अरब की ज़रूरत है। अब तो खैर सऊदी अरब नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब की ज़रूरत है। हमें भारत के लिए, उन्हें इसराइल के लिए इसकी ज़रूरत है। तो इसलिए इसका आर्डर मुतवक्का तौर पर 40 से बढ़ाकर 100 किया जा रहा है। अब बैच की बात कर लें, जिस पर लिखा है भारत के लिए मौत, और चाइनीज़ में भी और हिंदी में भी और उर्दू में भी। अब इस पर शायद अबरानी का भी इजाफ़ा कर दिया जाएगा, जो कि ज़ुबान है इज़राइल की, और इसमें भारत/इज़राइल जो है लिख दिया जाएगा। बैज बड़ा खूबसूरत है, जहाज़ इससे भी खूबसूरत है। ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि दुनिया का इस वक्त सबसे तेज़ रफ्तार एयरक्राफ्ट है, जो कि चाइना पाकिस्तान को देने जा रहा है 40 की तादाद में। लेकिन सऊदी अरब के साथ मुआहदे के बाद, क्योंकि सऊदी अरब और हमारा दिफा अब एक हो गया है, इसलिए
یہ دفاع مضبوط اس صورت میں ہوگا جب وہی ویپنز جو پاکستان استعمال کرتا ہے سعودی عرب میں بھی استعمال ہوں. جو پاکستانی پائلٹ بھارت کے لیے یہاں موت کا پیغام لے کر بیٹھے ہیں وہ سعودی عرب میں بھی اسرائیل کے لیے موت کا پیغام لے کر بیٹھے ہیں. وہاں پر بھی جو ہے ان کی ضرورت ہے کیونکہ اسرائیل مسلسل جارحانہ پالیسی اپنائے ہوئے ہے. کبھی ایک ملک پر حملہ کرتا ہے کبھی دوسرے پر، اور اس نے اس ماہ کے آغاز میں جو قطر پر حملہ کیا تھا وہ اسے اصل میں الٹا پڑا ہے، جس کے بعد مسلم دنیا نے سوچنا شروع کیا کہ امریکن ٹیکنالوجی سے باہر جانا ہے اور دوسری ٹیکنالوجیز کو لانا ہے، جس میں سب سے پہلی نظر جو ہے ان کی پاکستان پر پڑی. اور پاکستان کیونکہ چائنا کا الائے ہے اس لیے پاکستان ویپنز کے اندر جو جتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس میں کہیں نہ کہیں چائنا کا رول رہتا ہے. پاکستان کا JF-17 تھنڈر بلاک 4 بھی تیار ہو رہا ہے جو 5th جنریشن کا ہے، لیکن اس سے پہلے J-35 کا آنا جو کہ 5th جنریشن کا اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا جہاز ہے اس کا پاکستان ایئر فورس میں شامل ہونا، اور اب رائل سعودی ایئر فورس میں شامل ہونا جہاں پر پاکستانی پائلٹ ہی اس کو اڑائیں گے، اسرائیل کے لیے موت کا پیغام بن جائے گا. یہ وہ ابابیلیں ہیں جو اڑ کر جائیں گی اور اسرائیل کو نیست و نابود کر دیں گی، کیونکہ ان کے اندر جو مزائز لگیں گے وہ ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کے بھی قابل ہوں گے. یہ ایک اچھی خبر تھی. میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ دنیا مان گئی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے پائلٹس نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو کہ بھارت اور فرانس سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اب پاکستانی پائلٹ وہ کارنامہ سر انجام دیں گے جو امریکہ اور اسرائیل نہیں سوچ سکے گا. ایلن وارنس نے ایک ٹویٹ اور بھی کیا ہے، اور ٹویٹ وہ بھی دلچسپ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کنفرمیشن ہے نمبرز کے ساتھ کہ پاکستان نے 4 رافیل گرائے ہیں. ہم تو 2 پہ خوش ہو رہے تھے لیکن یہاں تو معاملہ ڈبل کا ہے. پھر 3 کی آواز آئی تھی، لیکن کیونکہ یہ صحافی ہیں اور ہمیشہ اتھینٹک خبریں ایئر فورس کے حوالے سے دیتے رہتے ہیں، اب ان کی یہ خبر جو ہے یہ بھی سچی نظر آتی ہے کہ بھارت کے 4 جو لڑاکا جہاز رافیل تھے وہ گرائے گئے ہیں، اور اس کے نمبرز بھی ساتھ شامل ہیں. اگر مجھے ملتی ہے تو میں وہ ٹویٹ بھی آپ کو شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ وہ بھی دیکھ لیں. تو یہ ایک بڑی خبر ہے. پاکستان سعودی عرب اسٹریٹجیکلی آپس میں دفاعی طور پر ایک ہوئے ہیں، تو اب وہ ٹیکنالوجی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کریں گے. اور پہلی شیئرنگ جو آ رہی ہے نظر وہ J-35 کی ہے، جس کی ایک بڑی ٹکڑی جو ہے وہ سعودی عرب میں رکھی جائے گی تاکہ سعودی عرب کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کو نکال دیا جائے، ہر گندے ارادے کو ختم کر دیا جائے، اور ہر گندی سوچ رکھنے والے ملک کو نیست و نابود کر دیا جائے جو بلا شبہ اسرائیل ہے. اور اسرائیل کے لیے ہی پاکستان سعودی عرب ایک ہوئے ہیں. گو بھارت اگر بیچ میں آئے گا تو وہ بھی رگڑا کھائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.